हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाकू लोग। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड दो टर्म्स के बारे में। पहली है निफ्टी, दूसरी है सेंसेक्स। ना सिर्फ हम ये जानेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, बल्कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में भी बात होगी आज की इस वीडियो में। बट ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, और क्या आपने NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इनके बारे में सुना है। अगर तो आपका आंसर यस है तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका आंसर नो है कि आपको नहीं पता कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है या BSE NSE क्या होता है, तो सबसे पहले तो यहाँ आई बटन में दो वीडियो प्लेस्ड होंगी, वो जाके देख लीजिएगा सो दैट आपको इन्हीं का मतलब क्लियर हो जाए, ताकि आप निफ्टी और सेंसेक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। लेमेन्स लैंग्वेज में मैं एक एक लाइन में इन तीनों चीज़ों का मतलब बता रही हूँ। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे शेयर्स बेचे और खरीदे जाते हैं। तो बेसिकली शेयर्स के मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज का नाम देते हैं। और हमारी कंट्री पे दो बहुत बड़े ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जो कि नेशनल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन इससे ज़्यादा इनके बारे में जानकारी चाहिए तो अगेन आई बटन में जाइए और देख लीजिए। ठीक है, चलो बैक टू निफ्टी एंड सेंसेक्स। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही इंडेक्सेस हैं, मतलब दोनों ही इंडेक्स हैं जो कि NSE और BSE से बिलोंग करते हैं। बट ये इंडेक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, क्यों ना पहले ये समझा जाए। चलिए, इंडेक्स को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक बहुत बड़ी क्लासरूम का, जिसमें 2500 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 2500, मतलब 2500 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं, आपको पता करना है इस क्लासरूम के स्टूडेंट्स क्या एवरेज स्टूडेंट्स हैं या इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं या बिल्कुल डल स्टूडेंट्स हैं, तो आप ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे? कैसे पता लगाएंगे कि इस क्लासरूम के स्टूडेंट्स कैसे हैं? और तो और मैंने आपको बोला है कि आपके पास सिर्फ 1 घंटा है जिसमें आपको मुझे बताना है कि इस क्लासरूम में किस तरह के स्टूडेंट्स हैं। अब अगर आप देखें तो नंबर ज़्यादा है, टाइम कम है। ऐसे में आप हर एक स्टूडेंट को तो पर्सनली देख नहीं सकते ना, जान नहीं सकते उसके बारे में, उसका टेस्ट नहीं ले सकते कि वो इंटेलिजेंट है कि नहीं है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप पूरी क्लासरूम में से कुछ स्टूडेंट्स को एज रिप्रेजेंटेटिव्स चुनेंगे और इन सब का टेस्ट लेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर और पता लगाएंगे कि ऑन एन एवरेज इस क्लासरूम के स्टूडेंट्स किस तरह के हैं। फेयर इनफ। जब नंबर बहुत ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो हम सैम्पलिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम सैम्पल चूज करते हैं और उनके बेसिस पे हम अपना पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं। ये तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा, राइट? अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैम कहाँ इंडेक्स पढ़ाते पढ़ाते ये क्लासरूम सीन पे चली गई हैं, तो देखिए, जिस तरह से 2500 की स्ट्रेंथ में आप हर स्टूडेंट का टेस्ट नहीं ले सकते थे और आपको रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने पड़े, वैसा ही कुछ स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है। अगर किसी इंसान को पता लगाना हो कि स्टॉक एक्सचेंज ग्रो कर रहा है या नीचे गिर रहा है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, इन दोनों का मतलब नहीं पता तो आई बटन में देख लीजिएगा। लेमन्स लैंग्वेज में बताऊं तो जब स्टॉक एक्सचेंज ग्रो कर रहा होता है, जब ज़्यादातर कंपनीज ग्रो कर रही होती हैं, ऊपर बढ़ रही होती है, तो हम बोलते हैं मार्केट बुलिश ट्रेंड पे है। लेकिन जब सब नीचे गिर रही होती है तब हम बोलते हैं मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। ठीक है, तो बढ़ना मतलब बुलिश, गिरना मतलब बेरिश। ठीक है, BEAR इज द स्पेलिंग। ओके, चलिए, तो अगर किसी इंसान को पता लगाना हो कि स्टॉक एक्सचेंज तेजी से बढ़ रहा है या तेजी से गिर रहा है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हर कंपनी के स्टॉक को एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि भाई देखो ना, BSE में 5000 से ज़्यादा कंपनीज के स्टॉक्स लिस्टेड हैं और NSE में 1600 से ज़्यादा के लिस्टेड हैं शेयर्स। तो ऐसे में इन सब के शेयर्स को एनालाइज करने जाओगे तो भाई जब तक रिजल्ट आएगा तब तक तो तुम्हारा पर्पस पूरा हो चुका होगा। इसलिए हर स्टॉक को रेफर नहीं किया जा सकता। हम क्या करते हैं, इन स्टॉक में से कुछ स्टॉक्स को एज रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर लेते हैं
और ऐसा नहीं है कि ये एक ही सेक्टर से बिलोंग करते हैं, सारे सेक्टर से, आईटी सेक्टर से उठा लिए कुछ, इस सेक्टर से उठा लिए कुछ, उस सेक्टर से उठा लिए कुछ। तो हर सेक्टर से कुछ कंपनीज जो बेस्ट होती है ना, उनके स्टॉक्स को हम क्या करते हैं, एज रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं और फिर इनको एनालाइज करते हैं कि ये किस तरफ जा रहे हैं, क्या ये बढ़ रहे हैं या ये कम हो रहे हैं, क्या ये ग्रोथ शो कर रहे हैं या फिर ये नीचे डूब रहे हैं। और जो भी इसका रिजल्ट निकलता है उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है या मार्केट नीचे गिर रहा है। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक्स हमने चुने हैं ना, जिनके बेसिस पे हम स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेंड पता लगा रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं इंडेक्स। और हमारे यहाँ पे जो दो बहुत फेमस इंडेक्स हैं वो हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स। To determine the market trend, the market experts cannot calculate the performance of each listed stock. ये बोलते हैं मार्केट ट्रेंड को जानने के लिए जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो सारे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस, सारे लिस्टेड स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, दूसरा ये थाउजेंड्स में है तो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में हम एक इंडेक्स वैल्यू लेते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं। An index picks a sample of listed companies from their respective industries that act as representatives. इंडेक्स में क्या होता है, हम सारे इंडस्ट्रीज में से उनके कुछ सैम्पल्स ले लेते हैं और फिर ये रिप्रेजेंटेटिव्स बन के पता लगाते हैं कि उस नेचर की कंपनीज किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। क्योंकि भैया देखो, आईटी कंपनी में एक कंपनी अगर बहुत बढ़ रही होगी, दो कंपनी बहुत बढ़ रही होंगी, दैट मीन्स पूरा आईटी सेक्टर बढ़ रहा है ना, ऑन एन एवरेज देखा जाए तो। वैसा इन इंडेक्स स्टॉक्स आर नॉट पिक्ड ओनली फ्रॉम अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। ये इंडेक्स में सारे एक ही इंडस्ट्री के स्टॉक्स नहीं पिक किए जाते, रादर ये क्या करते हैं, जितने भी मेजर सेक्टर्स हैं ना, उनके जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज होते हैं उनके स्टॉक्स पिक करते हैं और उसके बेसिस पे पता लगाते हैं कि भैया मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो ये सारा तामझाम किस लिए किया जाता है, ताकि पता लगाया जा सके मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम हमारे फर्स्ट इंडेक्स के बारे में, जो कि है सेंसेक्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सेंसेक्स का पूरा नाम है सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स इसका शॉर्ट नेम है। ये बेसिकली बीएससी का इंडेक्स है। बीएससी स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कंपनीज जो अपने आप को लिस्ट कराती है ना, वो इसी स्टॉक एक्सचेंज पे कराती हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, 6000 से ज़्यादा कंपनीज अपने आप को यहाँ पे लिस्ट करा के बैठी हुई हैं, मतलब अपने शेयर्स वो इस मार्केट में बेच रही हैं। ठीक है, अब भाई किसी को पता लगाना हो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस कैसी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसा चल रहा है, इसमें क्या मार्केट ट्रेंड है, क्या ये बढ़ रहा है, क्या ये नीचे गिर रहा है, क्या चल रहा है, तो ऐसे में वो ये पूरे 6000 कंपनीज के स्टॉक्स को तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, पर इनकी परफॉर्मेंस तो एनालाइज नहीं करेंगे ना। वो इनमें से क्या करेंगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज चूज करेंगे। कितनी रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज, टोटल 30। यस, 6000 में से 30 कंपनीज चूज करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में, और इन कंपनीज की परफॉर्मेंस एनालाइज करके वो पता लगाते हैं कि बीएससी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। और ये जो 30 कंपनीज इन्होंने चूज की है ना, ये बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं जो कि डिफरेंट सेक्टर से पिक की जाती हैं, और ये मिलके बनाती हैं एक इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। तो सेंसेक्स इज नथिंग, ये है बीएससी का इंडेक्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक्स चूज किए जाते हैं जिसके बेसिस पे हम पूरे स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं। Here they say Sensex, a sensitive index, is the index for Bombay Stock Exchange. Over 6,000 companies are listed under Bombay Stock Exchange and practically it would be impossible to analyze the performance individually. सबका परफॉर्मेंस 6000 कंपनीज का परफॉर्मेंस एनालाइज करना इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, जिसकी वजह से बीएससी ने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेंसेक्स को एग्जिस्टेंस में ला दिया। सेंसेक्स क्या करता है, 30 कंपनीज चूज करता है जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं, बेस्ट होती है मार्केट में, और इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे एनालाइज करता है कि पूरा मार्केट किस तरह से चल रहा है। अगर तो ये कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सारी ही कंपनीज, तो मतलब मार्केट बीएससी पूरा का पूरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर ये कंपनीज नीचे गिर रही हैं, दैट मीन्स पूरा मार्केट ही नीचे गिर रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकेंड इंडेक्स के बारे में, जो कि है निफ्टी। जैसे सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है, वैसे ही निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी ऑलमोस्ट 1600 कंपनीज अपने आप को लिस्ट करा के बैठी हैं। और अगर आपको पता लगाना हो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से परफॉर्म कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप निफ्टी को रेफर कर सकते हैं। निफ्टी बेसिकली एनएससी का इंडेक्स है जिसमें 50 कंपनीज जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज होती है ना, उसके स्टॉक्स को रेफर किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में चूज किया जाता है और उसके बेसिस पे पता लगाया जाता है कि एनएससी किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो बीएससी का इंडेक्स हमारा सेंसेक्स कहलाया जाता है, एनएससी का इंडेक्स हमारा निफ्टी कहलाया जाता है। चलिए अब इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो पहला है इनकॉर्पोरेशन। सेंसेक्स इंडेक्स आया था एग्जिस्टेंस में इन 1986, जबकि निफ्टी आया था 1996 में। ठीक है, मतलब 10 साल का गैप था ऑलमोस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स के बारे में बात हो रही है। सेंसेक्स इनकॉर्पोरेट हुआ था 1986 में, बीएससी नहीं हुआ था, बीएससी बहुत साल पहले आया था। ठीक है, फॉर्मर नेम क्या था, मतलब पुराना नाम क्या था, एसएनपी बीएससी सेंसेक्स, और निफ्टी का क्या था, सीएनएक्स 50। ठीक है, नंबर ऑफ कंपनीज, यहाँ पे 30 कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में चूज की जाती हैं, जबकि यहाँ पे 50 कंपनीज चूज की जाती हैं। नंबर ऑफ सेक्टर्स, सेंसेक्स कवर 13 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। सेंसेक्स 13 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को इंक्लूड करता है, मतलब 13 अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर से ये स्टॉक्स पिक करता है। निफ्टी कवर्स अ टोटल ऑफ 24 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, जबकि निफ्टी में 24 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को कवर किया जाता है। वॉल्यूम और लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम और लिक्विडिटी थोड़ी लो होती है, जबकि निफ्टी में ज़्यादा होती है, हाई होती है। ठीक है, नाउ आई होप ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। लेमन्स लैंग्वेज में बोलूँ तो सेंसेक्स इज नथिंग जस्ट द इंडेक्स ऑफ बीएससी और निफ्टी इज नथिंग जस्ट द इंडेक्स ऑफ एनएससी। ठीक है, बट एनएससी बीएससी क्या है ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है वो तो और ज़्यादा समझना आपके लिए पहले ज़रूरी है। ठीक है, तो सारी वीडियोस देख लीजिएगा, अपनी सारी टर्म्स क्लियर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।